डीयू में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, आपने साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी डोमेन में अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन कौन सी कोर्स में मैं एलिजिबल हूं और किसके क्या कट ऑफ जाते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके काम की है। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी और क्या कट ऑफ जाती है, क्या कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीयू में बहुत तरह के कोर्सेस हैं, साइंस के भी, कॉमर्स के भी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स। हेलो बच्चों, अगर ट्वेल्थ में और सीयूटी में आपने बायोलॉजी डोमेन का एग्जाम दिया है, यानी कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर दिया है, और जानना चाहते हैं कि डीयू में कौन कौन सी कोर्सेस हैं, किस किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं और उसकी क्या कट ऑफ जाती है, तो उसी के लिए ये हमारा वीडियो है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे उन कोर्सेस का जो बायोलॉजी बेस्ड हैं। इसमें कम से कम आपके ये तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये कंपलसरी है इन कोर्सेस में। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऐसे कोर्स जो बायोलॉजी बेस्ड है ना, बायो साइंस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, है ना, इन सभी कोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो डीयू में हैं बायोलॉजी बेस्ड, जैसे कि बीएससी ऑनर्स बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। ये 8 बहुत अच्छे कोर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेज में है। तो सबसे पहले समझिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह से डीयू जो है इसकी कट ऑफ निकालती है। तो ध्यान देंगे कि ये ऑफिशियल ब्राउज़र जो डीयू सीसेस की ऑफिशियल ब्राउज़र है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह के कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस में जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जो कट ऑफ रैंक आएगा, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, है ना, इसके मार्क्स के बेसिस पर आपके रैंक आएंगे। यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 पेपर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, 250 मार्क्स का एक पेपर, टोटल 750। ये जितने भी मैंने कोर्स लिख रखा है यहां पे, ये सभी कोर्स में आउट ऑफ 750 क्या आपके मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर एलोकेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली डीयू के द्वारा लिखा हुआ है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर obtained from the above mentioned combination of subject। और कौन सा कॉम्बिनेशन है? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट वन। यानी कि आपने कोई लैंग्वेज का पेपर दिया हुआ हो पर उसकी मार्क्स नहीं ऐड होगी, आपने सिर्फ लैंग्वेज का पेपर दिया हो, उसमें जो भी मार्क्स आए हों कोई फर्क नहीं पड़ता इन कोर्सेज के लिए। क्या डीयू में सभी कोर्स में इंग्लिश की मार्क्स नहीं काउंट होगी या लैंग्वेज की? नहीं, कई सारे कोर्स हैं जिसमें इंग्लिश या कोई एक लैंग्वेज कंपलसरी है। यहां पर सिर्फ अपीयर होना कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स की मार्क्स काउंट नहीं होगी इन कोर्सेस में, ना ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आपको इन कोर्सेस में जो हम लोगों ने देखा बायोलॉजी बेस्ड जो कोर्स हैं, इसमें आपको तीन ही सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे, यानी कि जो भी कट ऑफ है वो आउट ऑफ 750 है। देखते हैं कि ये कोर्सेज जो हैं वो किन किन कॉलेजेज में है और क्या उसकी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या हो सकती है। देखिए जी, ये सारे बायोलॉजी बेस्ड कोर्सेज को मैंने एक साथ क्लब किया है, और ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले नंबर पर है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में बीएससी ऑनर्स जूलॉजी की फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है 7678, आउट ऑफ कितना बेटा? ये आउट ऑफ है 750। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 1000 कैलकुलेट कर रहे हैं। साइंस में कुछ ही ऐसे कोर्स हैं जिसमें इंग्लिश की मार्क्स या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की मार्क्स काउंट होती है। ज्यादातर साइंस के बीएससी के जो कोर्स हैं उसमें सिर्फ 3 डोमेन ही काउंट होंगे, ऑल्दो इंग्लिश में अपीयर होना या किसी लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है, पर मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 750 ही काउंट होंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये सारे कुछ बहुत अच्छे और शानदार कोर्सेस हैं।
बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में कट ऑफ कितनी गई है? फर्स्ट हिंदू कॉलेज पहले नंबर पे है, मिरांडा हाउस जो कि सिर्फ वुमेन के लिए, यहां भी पहले नंबर पे बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कट ऑफ गई है 660। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। इस साल की जो कट ऑफ का अनुमान है वो प्लस माइनस 30 मार्क्स आप रख सकते हैं। बहुत ज्यादा बेटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर से और इस ईयर में बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं हुए हैं सब्जेक्ट्स में, एलिजिबिलिटी में। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेज हो सकती है, एक अनुमान के अनुसार प्लस माइनस 30 मार्क्स हो सकता है। इसके बाद हिंदू कॉलेज में ही बीएससी ऑनर्स बॉटनी 656 कट ऑफ गई है। हंसराज कॉलेज बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, ये सारे डीयू नॉर्थ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेजेज हैं, टॉप कॉलेजेज में इनकी रैंक आती है। फिर आप देखेंगे किरोड़ीमल में भी जूलॉजी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स बेटा बायोकेमिस्ट्री वेंकटेश्वर वेंकी कॉलेज साउथ कैंपस का पहला रैंक का कॉलेज है, साउथ कैंपस में फर्स्ट रैंक पे ये कॉलेज आती है। हंसराज कॉलेज में बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, इसकी कट ऑफ 627 गई है आउट ऑफ 750। ये सारे कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 750 हैं। ध्यान देना एक और बात, ये जो फर्स्ट कॉलम में है ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ये वाली जो कॉलम है ये थर्ड राउंड की कट ऑफ है। एनए का मतलब है बेटा कोई भी सीट खाली नहीं रही, तो थर्ड राउंड में कोई कट ऑफ आई नहीं क्योंकि सीटें ही खाली नहीं थी। लास्ट कॉलम जो है ये स्पॉट राउंड की है, ये स्पॉट राउंड में कहां तक जाता है। हंसराज कॉलेज में अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में देखो 627 आउट ऑफ 750 गई है। कोर्स कौन सा है? बीएससी लाइफ साइंस। स्पॉट राउंड में 560 कट ऑफ गई है। तो जब आप प्लान कर रहे हो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड में बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उसकी कट ऑफ कम चली जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्पॉट राउंड में अगर कट ऑफ कम है तो क्या हमारे चांसेस बन सकते हैं स्पॉट राउंड में, क्या हमें स्पॉट राउंड में कैसे हमें मिलेगा, क्या करना होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये सारे कोर्सेज जो है आप देखिए, वेंकी में जूलॉजी ऑनर्स 611 कट ऑफ गया है, वेंकटेश्वर में बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, हंसराज, दौलत राम कॉलेज विमेंस का कॉलेज है नॉर्थ कैंपस, यहां पे बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, इसकी कट ऑफ 593 गई है। तो यहां पर एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको बॉटनी और जूलॉजी तो समझ में आता है, लाइफ साइंसेस भी समझ में आता है, ये एंथ्रोपोलॉजी का क्या कोर्स है? मैं आपको बता दूं, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन के स्टडी के बारे में है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, आसान भी है और बहुत अच्छा स्कोप भी है। लेकिन आपको किन 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 कोर्सेस में जाना है, क्या क्या आपकी इंटरेस्ट है, कैसे उसको चुने, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। किस हिसाब से हमें कोर्सेस चुनना चाहिए, किस किस कोर्स को हमें चुनना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले कट ऑफ को सारा समझ लेते हैं। रामजस कॉलेज में बीएससी ऑनर्स बॉटनी की कट ऑफ 591 गई है। ये सभी आप इस पर देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि भाई ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, दूसरा कॉलम में थर्ड राउंड की कट ऑफ है और सबसे लास्ट में सर ने स्पॉट राउंड की कट ऑफ दिखा रखी है। ढेर सारे बेटा कॉलेज है, बायोमेडिकल साइंसेस देखो, भास्करचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस। इसके अलावा आपको मैं और भी इससे रिलेटेड जो है कोर्सेस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के बारे में और लास्ट कट ऑफ देखते हैं कि कहां तक सर एडमिशन हो सकता है। 571 ध्यान रखना, ये आउट ऑफ 750 है बेटा। इन सभी में गार्गी कॉलेज विमेंस कॉलेज है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी 570 कट ऑफ गई है। अगर बिल्कुल आगे आए तो कहां कहां तक सर कट ऑफ जाता है, ये सारे कॉलेजेस देखिए 500 से ऊपर मार्क्स के में ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपको अलॉट हो सकते हैं। लास्ट के अगर हम कुछ कॉलेजेस को देखें तो इसकी कट ऑफ जो है 482 है ना। इसके बाद गार्गी कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में 609, 472, कुल मिलाकर के आप देखोगे तो यहां पर जितने कोर्सेज का भी हम लोगों ने जिक्र किया, अगर आउट ऑफ 750 450 मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो अच्छे कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में काफी चांसेस हैं। इसके बाद बेटा देखो, एक बीएससी प्रोग्राम का कोर्स है लाइफ साइंस या अप्लाइड लाइफ साइंस में, इसकी भी एलिजिबिलिटी वही है जो हम लोगों ने जूलॉजी बॉटनी इन सब की देखी थी।
क्या क्या कॉम्बिनेशन है भैया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीन ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे। तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करोगे 750 होंगे। लेकिन इंग्लिश में या किसी एक एनी वन लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है। उस लैंग्वेज में आपके मार्क्स कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम अभी जो हम लोगों ने जो कन्वेंशनल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है ना, जूलॉजी, बॉटनी, उनमें जो देखा वही चीज यहाँ पे लाइफ साइंस और अप्लाइड लाइफ साइंस में है। इसकी भी कट ऑफ देखोगे तो मिरांडा हाउस की पहले नंबर पे कट ऑफ है 639, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, ये सारे नॉर्थ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेजेज हैं। 563 तक हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद दयाल सिंह कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज 482। ये बात मैं कर रहा हूं बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस की या अप्लाइड लाइफ साइंसेस की। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम जो बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखो बेटा, यहां पर एक कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी। कौन सा कोर्स है? डीयू में कई कॉलेजेज में ये कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी का। इसमें बड़ा अच्छी बात है, देखो बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी 3 साल का ही कोर्स होता है। दो दो कॉम्बिनेशन अलाउड है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोनों पीसीएम या पीसीबी दोनों एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने में। कट ऑफ क्या चाहती है? 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। दैट मीन्स कि जो भी कट ऑफ है बेटा वो आउट ऑफ 750 है। एक लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है। लेडी इरविन कॉलेज बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी 546 कटअप गया। यहां पे आप एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखते हो कटअप में, जो आपको जो बीएससी बॉटनी जूलॉजी, क्योंकि बेटा जो नॉर्थ कैंपस है वहां पर ये कोर्सेस नहीं है, ठीक है। बट ये एक अच्छा कोर्स है, अगर आपका इंटरेस्ट है फूड टेक्नोलॉजी में तो आप इन कोर्सेस को परस्यू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यहां पर भी जो है बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी का है। लास्ट फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है 511, थर्ड राउंड में 470 और स्पॉट राउंड में 456 गई है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स होम साइंस में। होम साइंस के कोर्स के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली होम साइंस जो है, ये नाम से कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें होम साइंस में क्या ही पढ़ना है। होम साइंस जो है बेटा यहां पर हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्स है। अगर आप फ्यूचर में मान लो न्यूट्रिशन साइंस इन सब में अगर जाना चाहते हैं, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, इन सारे डोमेन में जाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसकी कट ऑफ भी सिग्निफिकेंटली कम जाती है। कॉम्बिनेशन, दो दो कॉम्बिनेशन से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्या है कॉम्बिनेशन? देखो, बायोलॉजी और फिजिक्स और कोई एक डोमेन अदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या कोई एक डोमेन। आपके पास बायोलॉजी कंपलसरी है होम साइंस के लिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई सा भी एक पेपर प्लस एक और पेपर, तो टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं। और इसी 3 डोमेन सब्जेक्ट 750 में आपका कट ऑफ होगा। अगेन किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है। अभी तक हमने जितने भी कोर्सेज देखे हैं साइंस के, इन सभी में हमने क्या देखा है? 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट हो रहे हैं। इंग्लिश में अपीयर या किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है, बट उसकी मार्क्स ऐड नहीं हो रही है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर अभी है नहीं। तो ये कुछ कॉलेजेज है होम साइंस के लिए। लेडी इरविन कॉलेज वुमेन्स का कॉलेज है, 433 कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की। इसी तरह से विवेकानंद कॉलेज बीएससी ऑनर्स होम साइंस 395। आप देख रहे हो बेटा, यहां पर सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा कट ऑफ कम है अदर कोर्सेज से। 523 इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स बीएससी पास होम साइंस। तो मुझे लगता है कि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, मान लो आपने ये सारे फिजिक्स, पीसी और बी पढ़ा हुआ है, तो इतने कोर्सेज जो हम लोगों ने बात की, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, है ना, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हैं अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर दिया है। और इसी के बेसिस पे जो है मार्क्स काउंट होंगे। ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, इसका मेन पर्पस ये था कि एक अनुमान लग जाए, एक आइडिया आ जाए कि क्या कट ऑफ जाना और कैसे हम कैलकुलेट करें।
अब है कि प्रेफरेंस फिलिंग बेटा बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि प्रेफरेंस फिलिंग में आप ये नहीं देखते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। मेरे हिसाब से प्रेफरेंसेस बिल्कुल हमें ऑर्डर में भरने चाहिए। सबसे टॉप कॉलेज जिस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो सबसे बढ़िया कॉलेज है उसको एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह से कंबाइन करके हमें प्रेफरेंसेस का ऑर्डर बनाना चाहिए। तो हमने यहां पर यह देखा कि बायो के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, क्या उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है वो जाती है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरह के कोर्सेस हैं डीयू में जो बायो के स्टूडेंट के लिए है, और हम कैसे उसकी क्या कट ऑफ जाती है, क्या आपके जो भी मार्क्स हैं उस पर आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्टेड है जो आपको मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रेफरेंस भरिए।